अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ईद का दिन है और ईद मनाने के लिए हम स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं, किसी शख्सियत के साथ मौजूद नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां ज़हनी मरीज़ों का रखा जाता है। उन मरीज़ों को जिनको उर्फ़ आम में हम कहते हैं कि उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। एक नौबत इंसान की ऐसी आती है कि जब वो एहसासात और जज्बात को रखते हुए भी उन एहसासात और जज्बात का इजहार नहीं कर पाता। वो अच्छे या बुरे जज्बात में, जिसमें मोहब्बत, नफ़रत, गम, खुशी, दर्द, इन जज्बात में फ़र्क नहीं कर पाता। आज ईद मनाने के लिए मैं अपनी टीम के साथ फाउंटेन हाउस लाहौर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़हनी मरीज़ और वो लोग मौजूद हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होता। यहाँ पर ज़हनी मरीज़ों को मरीज़ नहीं, बल्कि जो खुश आइंद बात है वो ये कि उनको मेंबर कहा जाता है। वो फाउंटेन हाउस के मेंबर हैं। उन्हें एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं दिलवाया जाता कि उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनको मेंबर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। और यहाँ से इलाज पाने के बाद जब वो लोग मुआशरे में बाहर निकलते हैं तो वो तकरीब कारी के तौर पर नहीं, एक मरीज़ के तौर पर नहीं, बल्कि मुआशरे के दस्त बाजू के तौर पर और मुआशरे के एक मुफीद फ़र्द के तौर पर अपना किरदार अदा करते हैं। तो आइए चलते हैं और आपको फाउंटेन हाउस के मुख्तलिफ़ हिस्सों का दौरा करवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त फाउंटेन हाउस के शोबा ख़वातीन में मैं मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट है। ये वो यूनिट है जहाँ पर इन ख़वातीन के ज़हनी नशोनुमा के हवाले से काम किया जाता है। आइए चलते हैं अंदर, बहुत सी ख़वातीन मौजूद हैं, मेंबर्स, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं मिस सादिया जो कि इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। सामने इन्होंने चूड़ियाँ सजाई हुई हैं, आज ईद का दिन है। किस तरह से ईद मनाएंगी यहाँ पे जो मेंबर्स मौजूद हैं? जी मिस सादिया, बड़ी कलरफुल सी चूड़ियाँ आपने सजाई हुई हैं, तो कब पहनाएंगी आप इन्हें, और मज़ीद इनके ईद के हवाले से कपड़े और बाकी तैयारियों का बताएं। हाँ जी, हमारी ये आपको जो दिखाई दे रही है सब ख़वातीन मेंबर्स हैं, हमारे पास रहती हैं और इनके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा एहतमाम किया है। इनके लिए नए कपड़े सिलवाए गए हैं, चूड़ियाँ आई हैं, इनकी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ। तो आज हम आज इस ईद के मौके पे इन्हें चूड़ियाँ पहनाएंगे और सब लोग चूड़ियाँ पहनकर बहुत खुश होंगे। अच्छा, तो अब बात करते हैं इन सब में से। यहाँ पर मौजूद हैं जी मिस नौशीन, इन्होंने ईद के हवाले से कुछ ख़ास लिखा हुआ है, कुछ तैयार किया हुआ है, तो इनसे वो सुनते हैं। जी मिस नौशीन, क्या लिखा है आपने ईद पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद डे स्पेशल, लेट एम्ब्रेस ईद डियर फेलोज, लुक हाउ हैप्पी आर स्वेलोज। दिस फेस्टिवल इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर गिविंग अस हैप्पीनेस, थैंक्स लॉर्ड। As seasons 4, Eids are 2, all enjoy it, but really who? Life is a magic of love, life is a magic of God, listen, and we all people are like horizon. Skies and planets how away are, but hearts and souls are not. Listen fellows, let's serve poor and needy people. Inshallah God will give you blessing triple. Share with each other your views, and let enjoy your love for your loving dues. Let enjoy your love. क्लैपिंग हो जाए जी। अच्छा, तो आपको पता है आज कौन सा दिन है? ईद का दिन है, सबको पता है। तो ईद आप बताएं, कैसे मनाती हैं ईद आप? इस ईद के सुबह हम सेवियाँ बनाते हैं, आलू चने बनाते हैं, लोपे चने बनाते हैं, सबको ईद मिलते हैं, ईद मिलर मिलते हैं, सबको कपड़े पहनाए जाते हैं। और आप सबसे पूछेंगे कि कौन सी डिश किसकी फेवरेट है, तो आप बताएं जी सेवियाँ किस तरह बनाते हैं? सेवियाँ मैं बता रही हूँ, दूध लेते हैं और वो क्या होता है, पैकेट बॉईल कर लेते हैं और ऊपर बर्फ़ वगैरह डाल देते हैं, पिस्ते बादाम जो भी डालते हैं वो डाल देते हैं और सेवियाँ बन जाती हैं। अच्छा, अगर इन्होंने ये कह रही है जी इन्होंने गलत बताया है, तो जरा इनसे पूछते हैं कि सही तरीका क्या है। जी बताएं। पहले दूध को बॉयल किया जाता है, फिर इलायचियाँ डाली जाती हैं, फिर सेवियाँ पीसेस करके अच्छी तरह उसको चूरा करके उसमें डाल के फिर चीनी डाल के मुनासिब मिक्स करके में डाला जाता है। जी ये देखें, ये तरीका है, तो आपको तो तरीका ही नहीं पता। अच्छा, आप बैठे। अच्छा हाँ, तो देखें ये कह रही हैं जी लो कैलोरीज वाली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इन्होंने उनके हवाले से डिश बताई है कि जो जिनका शुगर फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मेंबर बैठी है, इनसे बात करते हैं।
ये कह रही थी कि जी इनको मॉडलिंग का बड़ा शौक है और ये मॉडलिंग करना चाहती हैं। तो इनसे पूछते हैं कि मॉडलिंग जो है वो किस तरह करेंगी ये, और अगर इन्हें चांस दिया जाए तो ये हो सकता है जी पाकिस्तान की सुपर मॉडल बन जाएं। जी बताएं। उसमें एक खास स्टाइल से चलना पड़ता है और मुड़ना पड़ता है, उसे मॉडलिंग कहते हैं। उसमें एक खास फिगर होता है जो कि बड़ा नहीं होता, एक लिमिट्स जो होता है, एक अपना अपना स्टाइल होता है चलने का, उसे मॉडलिंग कहते हैं। तो आप करना चाहती हैं मॉडलिंग? जी हाँ, जी मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। तो चलें आपको फिर कभी चांस दें मॉडलिंग का? जी हाँ, जी मैं चाहती हूँ। मैं वैसे भी बाहर रह के खलीज में सिंगर थी। अच्छा अच्छा, आप सिंगर थी तो कुछ है मतलब ईद पे कुछ गाएंगी, सुनाएंगी? हाँ जी, मैं नूरजहां ये का जी सुनते हैं जी, इनसे नूरजहां का गाना सुनते हैं ईद के। मुझे डांस भी आता है, डांस भी आता है चले स्टेज का। पहले तो आप जरा सुनाएं नूरजहां का गाना। लुटी है जमालो पाओ, लुटी है जमालो, आप भी गाएं। लुटी है जमालो पाओ, लुटी है जमालो, दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, औंदा स्वाद गल बात दा, खिल रेले वाल मेरे, रहना मैं नाल तेरे, वादा है पहली मुलाकात दा, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो, आके तू टुर गया रोग लग जाएगा, कल्ली रह जाऊंगी मैं की मजा आएगा, ए नाते आन रवे सारा जहान गवे, मुकना नी साथ दिन रात दा। चले जी क्लैपिंग हो जाए। अच्छा इधर भी एक मेंबर मौजूद है जी, ये भी कह रही है कि ये इन्होंने खुद शेर लिखा है, तो इनसे सुनते हैं कि क्या शेर है। जी आप सबसे पहले नाम बताएं अपना। समीना वारसी। जी मैडम समीना सुनाएं कोई शेर अपना। जी मैंने बस एक ही लिखा है, वो हुजूर के कदमों के निशान ढूंढ रहा है, ये दर्द ये वहशत जो मेरी आंखों से आया है, बस ये देखें जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना में इन्होंने शेर लिखा है। और भी कुछ मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पहले इनसे आप बताएं कि जी आपको पता है आज ईद का दिन है? हाँ जी। तो ईद कैसे मनाती हैं आप यहाँ पे? दिन गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले हमको लगा कर। अच्छा जी, ईद के मौके पे घर वालों की याद आती है सबको? सबको याद आती है। चले तो आप बताएं कि ईद पे आप यहाँ रहती हैं या वापस अपने घर जाती हैं? अपने घर चल जाती हूँ। कहाँ पे घर आपका? घर मेरा फैसलाबाद में। अच्छा तो कोई वहाँ पे यहाँ पे मिलने आता है आपको? हाँ जी, भाई बड़े भाई। अच्छा बड़े भाई मिलने आते हैं। तो यहाँ पे जी एक खातून बैठी है, वो कह रही है कि उनका घर जो है वो पाकिस्तान में नहीं है बल्कि इंग्लैंड के अंदर जो सरे स्टेट है वहाँ पे है। तो सरे महल के बारे में कहा जाता है कि वो तो पीपल्स पार्टी की जो सरबराह हुकूमत है उनका है, लेकिन यहाँ पे ये दावा कर रही है इनका है। तो इनसे पूछते हैं कि तूने कब खरीदा था? कब खरीदा है आपने सरे महल? खरीदा नहीं है, पहले हम बचपन से उधर रहते हैं। अच्छा आप सरे महल में रहती हैं हाँ, बचपन से? बचपन से रहते हैं। तो वो तो किसी और का है, वो तो वाइट पैलेस हो गया और वो सर महल हो गया, वो बाकी भी और भी बहुत सारे हैं, पता नहीं मुझे सही नाम याद नहीं है अभी। अच्छा हाँ तो वो आप हो गया, तो उधर फिर आप पहुंचाए ना हमें। वहाँ से छोड़ के पाकिस्तान क्यों आ गई हैं? आप कब आई हैं? मैं इधर पता नहीं काफी महीने हो गए हैं भाई। अच्छा तो ये बताएं कि आपकी फैमिली जो है वो कहाँ होती है? फैमिली मेरी अब्बू वगैरह, मैं अब्बू के साथ ही रहती हूँ और भाई होते हैं मेरे दो। यहीं रहते हैं आपके साथ? हाँ नहीं इधर तो नहीं, घर पे रहती हूँ। अच्छा घर पे रहते हैं। हाँ वो उनके साथ ही रहती हूँ, मेरा दिल है उनके पास जाऊँ एक दफा। ठीक है चक्कर लगा लो। चक्कर हाँ जरूर लगाना चाहिए सबको। तो मिस सादिया यहाँ पे मौजूद है जो इंस्ट्रक्टर है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ईद के हवाले से तैयारियां तो उन्होंने बताई, देख सकते हैं कि चूड़ियां हैं वो सब पहनेंगे और रंग बिरंगे कपड़े होंगे और खूब यहाँ पे जो है वो हल्ला गुल्ला मनाएंगे सब मेंबर्स जो हैं। इनसे पूछते हैं कि खाने के में ये क्या बनाती हैं ईद पे? मिस सादिया जो ईद के मौके पे या इस किस्म के जो त्यौहार होते हैं उन पर इन मेंबर्स के लिए खाने के हवाले से क्या एहतमाम होता हाँ है? जी, खाने के लिए इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बन के आते हैं, बिरयानी बनती है इनके लिए, केक आती हैं और मिठाइयाँ वगैरह तकसीम की जाती हैं इनमें। अच्छा तो ईद पे लोग इनको मतलब इतना बड़ा शहर है ये लाहौर, 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है इसकी, बड़े यहाँ पे हमदर्द और इंसान दोस्त लोग भी रहते हैं। तो ईद के मौके पे इन लोगों से, इन मेंबर्स से मिलने लोग आते हैं यहाँ पे, इनसे ईद शेयर करने आते हैं? काफ़ी तो फैमिलीज ऐसी हैं जो इन्हें मिलने के लिए आती हैं और इन्हें गिफ्ट्स वगैरह दे के जाती हैं। ईद वाले दिन भी इन्हें चूड़ियाँ, जूते, ज्वेलरी वगैरह मिलती है
और खाने के लिए भी काफ़ी लोग इनके लिए लेकर आते हैं और फैमिलीज आती हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे डोनर्स हैं वो आते हैं इनको ईद मिलने के लिए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक मेंबर बैठी है, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस मुल्क का शहर है। तो बताएं पाकिस्तान जो है वो किस मुल्क का शहर है? लाहौर मुल्क का शहर। लाहौर मुल्क का शहर है पाकिस्तान। देखें जी, जो नहीं, जिन्हें नहीं पता, और किसको पता है कि पाकिस्तान किस मुल्क का शहर है? इस्लाम का। इस्लाम का शहर है। इस्लाम का शहर। अच्छा जी, आप बताएं जरा कि पाकिस्तान जो है वो किस मुल्क का शहर है? पाकिस्तान दारुल खिलाफा है बलूचिस्तान का। ओ, क्लैपिंग हो जाए जी इनके लिए। ये मेंबर कह रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो दारुल खिलाफा है, कैपिटल है बलूचिस्तान का। तो बलूचिस्तान जो है वो किस मुल्क का शहर है? बलूचिस्तान सिंध का शहर है। बलूचिस्तान सिंध का शहर है। अच्छा, यहाँ पे एक मेंबर बैठी है नाज़रीन, इनसे इनके बारे में कि इनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है और ये बड़ा खूबसूरत गाना गाती हैं, इनसे सुनते हैं। जी मैडम, आप कोई गाना सुनाएंगी? काली चुन्नी उत्ते सजदे ने तारे, काली चुन्नी उत्ते सजदे ने तारे, गोरे मुकड़े ते पैन शिकारे, ते गोरी दा जवाब नहीं है, तेंज दा शबाब नहीं। काली चुन्नी उत्ते सजदे ने तारे, जदों पौंदी ए कमीज काले रंग दी, हीर लगदी ए उस वेले झंग दी। जदों पौंदी ए कमीज काले रंग दी, हीर लगदी ए उस वेले झंग दी। रांझे छड्ड आउंदे तखत हज़ारे, गोरे मुकड़े ते पैन शिकारे, ते गोरी दा जवाब नहीं। तालियां हो जाए इनके लिए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनमें से कुछ कह रही हैं कि जी उन्हें पंजाबी सॉन्ग भी आते हैं, इसके अलावा उन्हें इंग्लिश सॉन्ग भी आते हैं, और एक तो मेंबर जो है वो माइकल जैक्सन की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो उनसे भी ज़रा गाने सुनते हैं। लेकिन सबसे पहले ये पीछे आप सुन रहे होंगे कि वो गुनगुना रही हैं, तो ज़रा उनसे सुनते हैं कि वो क्या गुनगुना रही हैं। आप ज़रा खड़ी होंगी। तेरे बिना जिंदगी तो लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। जी में आता है कि तेरी बाहों में दिन रात हम सोते रहे, सोते रहे। तालियां तो बजाए ना भाई सब लोग। जी में आता है कि तेरी बाहों में दिन रात हम सोते रहे, भला क्या तेरे बिन जिंदगी में कोई नमी। अच्छा ये बताएं कि आप कहाँ से आई हैं यहाँ पे? हम रावलपिंडी शहर से नहीं आए, हम रहते थे बैरून मुल्क में, आलाबाद के इलाकों में, फैसलाबाद जंग के इलाके में। नहीं, आप बता रही हैं कि आप रावलपिंडी से नहीं आई, हाँ, आप बैरून मुल्क से आई हैं, और तो आप इलाहाबाद में रहती थी और आप फैसलाबाद चलेंगी, फिर झंग से रहती नहीं हैं। रहते थे, हम फैसलाबाद में ही रहते थे, हम सियालकोट के लोग थे। बचपन में हमारे डैडी फौत हो गए, इनका जनाजा पड़ गया, लोग उठा के ले गए, बच्ची अकेली थी तो वो जख्मी थी। अच्छा। तो उसके भाई भी हज के मौके पे जाके वहाँ पड़े रहे नाजी की शक्ल में, तो वो वापस ना हो सके कभी भी, तो ये अकेली रह गई, तो वहाँ कोई लोग आता ही नहीं था। चले बैठे बैठे। यहाँ एक मेंबर मेरे पास बैठी हुई है और इनसे एक सॉन्ग सुनते हैं और इन्हें कहते हैं कि वो सॉन्ग जो है ना वो हमारे सारे व्यूअर्स को डेडिकेट करें। तो कोई ऐसा गाना सुनाएं आपके जो हमारे सारे देखने वालों के लिए हो। किसी मेहरबान ने आकर मेरी जिंदगी सवारी, मेरे दिल की धड़कनों में नई जिंदगी बसाई, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिए। ये सॉन्ग जो है ये इन मेंबर की तरफ से हमारी सारी टीम को, सारे व्यूअर्स को डेडिकेट होता है। और एक सॉन्ग हम सुनते हैं जी पंजाबी में। एक मैडम कह रही हैं कि वो पंजाबी, उनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, उनसे पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं। जी मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताएं। अमरीन। तो अमरीन आप ज़रा खड़ी होंगी ताकि वो सही है ना, कैमरे में आपको सही तरह से आए, लोग भी आपको देखें, तो ज़रा सुनाए, गाना सुनाए आप जी। पै गए चन्न तारे दिलो, फिक्की पै गए चन्न तारे दिलो, तू अजे भी ना आया सजना, तू अजे भी ना आया सजना,
ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਸੋਚਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਵੇ ਸੋਚਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਵੇ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਬੈਰ ਵੇ। चलें, बहुत शुक्रिया। बैठे बैठे आप बैठे। और अब बात करते हैं मिस सादिया से जो तैयारी कर रही हैं मेहंदी लगाने के लिए। यहाँ जो मेंबर्स हैं उनके हाथों पे उनके पाँव पे मेहंदी लगाएंगी। तो मिस सादिया कितनी स्ट्रेंथ है इस वक्त यहाँ पे और उसको स्ट्रेंथ को मैनेज किस तरह से करती हैं, इनकी क्लासेस कैसे होती हैं, इनको ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है ताकि इनकी ज़हनी नशोनुमा जो है वो हो सके? यहाँ पर तकरीबन हमारे पास 81 मेंबर्स हैं जिनमें से कुछ घर चले गए हुए हैं, कुछ यहीं पे मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं और इनको कभी कभी मुश्किल होती है सिखाने में और इनके मूड पे भी डिपेंड करता है, जब इनका दिल चाहे तो सीख सकते हैं। एक मेंबर जो आपके पास मेंटली डिस्टॉर्टेड आती हैं उनको यहाँ पे एडमिट करने के बाद कितना अरसा लगता है उनको एक प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग के तौर पे, एक सिटीज़न के तौर पे सामने लाने के लिए? उनको आने के बाद 1-2 दिन तो काफ़ी मुश्किल होते हैं उनके लिए, उसके लिए भी होते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी होता है, काफ़ी वो डिस्टर्ब हुआ होता है मेंबर्स और 2-3 दिन रेस्ट के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाते हैं, यूनिट में आते हैं, टीवी देखते हैं, हल्की फुल्की इधर उधर बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं, शीशा है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स लगी हुई हैं, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं कि जो हार्मफुल हो सकती हैं, जो इनको तकलीफ़ पहुँचा सकती हैं, जिनको छूने से, जिनको मिस हैंडल करने से। तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं? अगर ये चीज़ शीशा है, अगर ये इनके हाथ पे कट लग जाए या स्विचेस हैं, सॉकेट्स हैं बिजली के, उनमें अगर ये उंगली डाल दें तो ये चीज़ें किस तरह से आप मैनेज करते हैं? ये काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है और इन पे काफ़ी नज़र रखनी पड़ती है। हमें अलाउ नहीं है हम किसी भी जगह पे कोई छुरी, कैंची या शीशा इस तरह से बाहर रख दें या माचिस। अच्छा, ये बताएं कि सैनिटरी जो कंडीशन है वो कैसी है यहाँ पे? माहौल आपने हाइजेनिक रखा हुआ है या नॉन हाइजेनिक है? क्योंकि ये ज़ाहिर बात है इनसे गफलत होती होगी और ये चीज़ें कूड़ा करकट फैला देती होंगी या सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, आपस में लड़ती भी होंगी, तो सफाई का ख्याल किस तरह से रखती हैं आप? नहीं, इतनी ये नहीं होती, बहुत समझदार मेंबर्स हैं हमारी, सफाई का बहुत ध्यान रखती हैं और कहीं पे कूड़ा क्रिकेट पड़ा हो तो उठा के डस्टबिन में भी डाल देती हैं, गंद वगैरह नहीं मचने देती और काफ़ी बेहतरीन साफ़ सफाई रखती हैं। जी, बहुत शुक्रिया मिस सादिया। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम शोबा ख़वातीन जो है फाउंटेन हाउस का उसमें मौजूद हैं। कितनी खूबसूरत बातें इन्होंने की, ईद के हवाले से गाने हमें सुनाए, शेर व शायरी भी की और भी दिलचस्प इनसे बातें हुई हैं। और अब हम चलते हैं फाउंटेन हाउस का ही जो शोबा है मेल का, वहाँ पर कुछ मेल मेंबर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो ईद अपनी किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त फाउंटेन हाउस के मेल सेक्शन में मौजूद है। मेल सेक्शन में एक म्यूज़िक हॉल है, वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि मेंबर्स किस तरह से गाना गा रहे हैं, मौसीकी सीख रहे हैं। हजारों रंग के नजारे बन गए, लिखे जो है तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो है तुझे। नाज़रीन, ये जो है ये यहाँ पे मेंबर है फाउंटेन हाउस के और आपने देखा कि क्या खूबसूरत, क्या सुरीली आवाज़ है इनकी। ये दो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हैं जो म्यूज़िक क्लास दे रहे हैं। इस वक्त आपके सामने सारे मेंबर्स बैठे हैं। सही यहाँ पे जो है ना वो महफिल मौसीकी जारी है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपका कोई ख़ास स्टाइल है आपके गाने का? आपने वो एक घुटने पे वो टेक रखी हुई है, ज़मीन पर रखी है और दूसरे घुटने पे, तो वो ख़ास स्टाइल है ज़रा? तो ये कहाँ से सीखी है आपने मौसीकी, इतनी खूबसूरत आवाज़? मुझे बड़ी देर से मैं गा रहा हूँ, मैं गाना, मुझे 55 साल हो गए गाना गाते हुए। अच्छा, हाँ जी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है कोई 3 साल कम, 50 साल के करीब है। मेरे बाल वैसे सफ़ेद हो गए हैं। अच्छा, मैं कदर नहीं करता ना बालों को। अच्छा, एक दफ़ा किया था वो सारे सफ़ेद हो गए। उम्र 50 साल है और गाते हुए 55 साल हो? नहीं, मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एस्टिमेट। वैसे तो मेरी उम्र तो 50 साल, ये इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकती। मसला नहीं, आपकी आवाज़ से तो आप बिल्कुल जवान लग रहे हैं। जी, तो ज़रा और कुछ सुनाए गाना। हाँ, सुनाए ज़रा। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी,
इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ, दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ। इतना रुक रुक के चलोगी तो कयामत होगी, कयामत होगी। लग रहा है कि जो आपने गाने गाए हैं दोनों बड़े रोमांटिक गाने थे। तो है आप रोमांटिक हैं आप? कोई है लव स्टोरी कोई सुनाए अपनी पुरानी? लव स्टोरी यही है कि जब से मैंने होश संभाला है मुझे बस इश्क नजर आया। अच्छा, हर तरफ इश्क इश्क नजर आया, हर तरफ इश्क समाया हुआ है। तो इश्क हुआ भी है कभी किसी से? बस वो जो आदमी एक धंधे पे लग जाए ना, तो वो धंधा उसको आ जाता है। सही। तो किससे इश्क किया था? कोई सुनाए ना अपनी इश्क की कहानी, कोई वो मैं कभी मिलने जाते हो कहीं? नहीं, मिलने नहीं जा, वो पहले थे मरासम, उसको जाया करता था, लेकिन जब ये स्टोरी ओपन हो गई तो फिर उन्होंने घर आना जाना बंद कर तो कहीं उसी दर्द में तो नहीं आप यहाँ शिफ्ट हो गए कहीं? नहीं, उसी दर्द वो भी है, शामिल इसमें है। अच्छा, तो नाज़रीन देखा आपने कि इश्क का जो दर्द है वो इनके अंदर इतना पैदा हुआ। जब इश्क नाकाम हो जाए तो फिर उसकी कैफियत ऐसी हो जाती है कि इंसान फिर ना दीन का रहता है ना दुनिया का बाकी रहता है। फिर ये यहाँ पे इसलिए शिफ्ट हो गया फाउंटेन हाउस में। हाँ, तो अभी भी इस वक्त कोई इश्क चल रहा है? बस अभी यही है कि हुसन की वो जो सूरत है वो दिखाई देती, झलक उसकी। अच्छा, एक दफा फिर वो तभी भी तड़प मौजूद है कि एक दफा फिर वही जो है वो जलवा यार दोबारा से हो। तो है ख्वाहिश दोबारा? मैं गाना सुना देता हूँ, उसी में आप समझ जाएंगे। अच्छा, चले सुनाए जी। ये जो गाना जो है ये डेडिकेट कर रहे हैं अपने महबूबे दरीना के नाम जी। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है, आदाए दिल की जानता ही नहीं, आदाए दिल की जानता ही नहीं। मेरा हमदम भी कितना सादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। तो नाज़रीन आपने देखा कि जब इश्क नाकाम हो जाए तो ज़िंदगी जो है वो भी बिल्कुल नातमाम रह जाती है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मेहदी हसन के फ़ैन बैठे हुए हैं। मरहूम मेहदी हसन क्या कमाल बरे सगीर के गुलकार गुजरे हैं, उनके फ़ैन बैठे हुए हैं और उनसे ज़रा सुनते हैं कि वो मेहदी हसन की आवाज़ के साथ कितना इंसाफ करते हैं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में अच्छा जी, ये बैठे हुए हैं असलम साहब जो इस म्यूज़िक सेल म्यूज़िक सेक्शन के इंचार्ज हैं। ये भी यहाँ पे पहले मेंबर हुआ करते थे, लेकिन टीचिंग सेक्शन है जी, ये म्यूज़िक क्लास होती है यहाँ पे। आप सुन रहे हैं किस तरह से यहाँ पे मौसीकी की महफिल चल रही है। ये असलम साहब पहले यहाँ पे खुद मेंबर थे, लेकिन उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है यहाँ पे लोगों की जहनी नशोनुमा के हवाले से किस तरह से उन्हें मुआशरे का कारआमद चेहरी बनाया जाता है, अब ये माशाल्लाह रिहेबिलिटेशन के बाद यहाँ पर इंचार्ज इन्हें बना दिया गया। इनसे बात करते हैं। तो असलम साहब, आप कब आए थे, कितना अरसा आप यहाँ पर रहे और आप अपने अंदर कितनी तब्दीली महसूस करते हैं? दिसंबर 86 में मैं आया था डे मेंबर के तौर पर। फिर डॉक्टर साहब ने नई रोशनी में सर्विस दिला दी थी, टीचर के तौर पर नौकरी दिला दी थी और 2 साल मैंने नौकरी की बड़ी कामयाबी के साथ। और यहीं स्कूल बना दिया गया था, फाउंटेन हाउस में ये कमरा दे दिया गया था हमें और वहाँ नई रोशनी स्कूल कायम कर दिया गया था। और उसके बाद जब 2 साल पढ़ाने के बाद फिर मुझे फारिग हो गया तो फाउंटेन हाउस से रब्ता मेरा रहा, क्योंकि मैं दवा के लेने के लिए आया करता था। तो तकरीबन 6 माह गुजरे तो मैं फारिग रह के तंग आ गया। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, एक दिन लान में बैठे हुए थे वो, तो उनसे कहा, तो डॉक्टर साहब मैंने कहा ये कि मुझे जो है यहीं जॉब दे दें, मैं बहुत परेशान हूँ, फारिग हूँ।
वो कहने लगे अच्छा तुम दरख्वास्त लिख कर लाओ। तो मैं जो है दरख्वास्त लिख कर लेके गया उनके पास, और उन्होंने जो है उसी वक्त आर्डर्स कर दिए। उन्होंने कहा कि आपको 500 रुपये महाना मिला करेंगे, आप 2 घंटे के लिए जो है ना वो दोपहर के बाद खाना खाने तो के आपकी बाद। रिहाइश यहीं पे रखी हुई है आपने? नहीं, रिहाइश मेरी यहाँ नहीं है। रिहाइश मेरी जो है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, बस्ती शायद। तो 500 रुपये महाना आपको मिलता है? नहीं, ये उस ज़माने की बात अच्छा, है। उस ज़माने में मिलता था। अब कितनी तनख्वाह है आपकी? अब मेरी तनख्वाह जो है 7,000 है। 7,000 रुपये है। अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि बच्चे कितने हैं आपके और घर में कौन कौन लोग हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन वो जो है अरसा हुआ वो मेरे से अलहदा रहते हैं। मेरे 20 बच्चे जो हैं वो हसन टाउन में रहते हैं, और लेकिन वो मेरे से मिलते नहीं हैं। जब मैं बीमार हुआ था उसके बाद से जो है ना वो मेरा साथ जो है ना वो छोड़ गए थे। फिर दिल करता है कि वो याद आपके आते पास हैं। रहें या आप उनके पास जाएं? बेटे से मिल लेता हूँ, कभी महीने में, 2 माह में, 6 माह में। बेटी से भी कभी साल 2 साल में मिलना हो जाता है। अच्छा, जिस वक्त यहाँ पे म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर्स बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं म्यूज़िक के हवाले से। आपका नाम जी? मेरा नाम इकबाल हुसैन है। अच्छा इकबाल साहब, जो लोग यहाँ पे मेंबर एडमिट होते हैं जिनको ज़हनी तौर पर जिनका तवाज़ुन जो है वो सही नहीं होता, क्या वजह है, क्यों ज़रूरी समझा जाता है कि इनको मौसीकी सिखाई जाए और उसकी क्लास ली जाए? मौसीकी एक रूह की ग़िज़ा है, और दूसरी चीज़ ये है कि म्यूज़िक थेरेपी से काफ़ी लोग सही हो चुके हैं। अच्छा, ये म्यूज़िक थेरेपी कर रहे हैं आप? जी हाँ। तो इससे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, बहुत फ़र्क पड़ता है। काफ़ी आदमी इससे सही होके जा चुके हैं यहाँ से। तो आपको भी, चूँकि आप इनकी थेरेपी कर रहे हैं, इनकी जो थेरेपी हो रही है वो तो हो ही रही है, आप थेरेपी करने वालों की भी किसी ने थेरेपी की है, आपको भी किसी ने तरबियत दी है कि इनको इस तरह से सिखाया जाए, ख़ास म्यूज़िक है, ये सुर ये लय जो है ये इनके जहन को बदल सकती है। उस्तादों ने हमें सिखाया, हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया, वो हम फिर इनको बताते हैं। खास ऐसे जो मेंबर्स हैं जो जहनी तौर पर मरीज तो यहाँ दाखिल इनके हम इनके खुद हवाले ही से। ये हम खुद ही इनके इनके साथ में ऐसे हो जाते हैं, हम इनको खुद सिखाते हैं। इस वक्त जिस सेक्शन में हम मौजूद हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत, इसको आर्ट गैलरी कह लें, डोमेस्टिक वर्क कह लें, दस्तकारी का काम कह लें। यहाँ पे ये सारा वो काम है, अगर मेरे कैमरामैन इन तीनों दीवारों के ऊपर लगे हुए काम को दिखा सके तो ये वो काम है जो यहाँ के रहने वाले मेंबर्स ने किया है। और इस सेक्शन के इंचार्ज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और मैं तो ये सब कुछ देख के यकीन कीजिए वरता हैरत में गुम हो गया हूँ कि इतने होनहार लोग भी ये हो सकते हैं जिनको माशरा नज़रअंदाज कर देता है, और फाउंटेन हाउस की 4 दीवारी में जिन्हें मुक़य्यद कर दिया गया। आप यहाँ आके देखें, इस कैद के अंदर एक ज़िंदगी मौजूद है। इस ज़िंदगी को हमें तराशना है, तलाश तो हम कर रहे हैं लेकिन तराशना पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पे जो इस यहाँ के इंचार्ज मौजूद हैं। आपका नाम जी? आमिर फारूकी। फारूकी साहब, मुझे तो बहुत हैरत हो रही है, मेरे लिए तो ज़िंदगी का एक नया तजुर्बा है कि इतना खूबसूरत काम, वो लोग जिनको हम जहनी मरीज़ कहते हैं, वो लोग जिन्हें हम मुआशरे से काट के अलग फाउंटेन हाउस में किसी और मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं, उन लोगों के हाथों से ऐसा कमाल फ़न निकल रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये बीमारी जो है ये तो ये नहीं होता कि बाय बर्थ से लोग मेरे मतलब बीमार होते हैं। ये थोड़ी सी जब जवानी की एज में आते हैं तो इनमें इनकी जो दिमाग की जो सिम्टम्स हैं वो चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। तो बाज़ इनमें मरीज़ ऐसे हैं जो जिन्होंने डॉक्टर बने हुए हैं, बाज़ ऐसे जो इंजीनियरिंग की हुई है, बाज़ ऐसे जो टेक्निकल काम जानते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं। मकसद जब बीमार होते हैं तो हमारे पास आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको उसी जगह वापस लेके जहाँ से वो रिलैप्स करते हैं। तो हम उनको छोटे छोटे सेक्शन में हम उन्हें उन चीज़ों में हम लोग उनको मसरूफ़ रखते हैं, जिसमें जो मेन जो है वो हमारा पेंटिंग है, कैलीग्राफी है। आए ज़रा आप मेरे साथ आएँ और हम एक ही चीज़ के बारे में ज़रा दिखाएं, बताएं हमारे नाज़रीन को। ये मेरा मेंबर था, आजकल वो माशाल्लाह घर चला गया है। वो बोर्ड लिखता था। वो शुरू में जब वो मेरे पास आया है, उसको शाहिद मिर्ज़ा उसका नाम था। शुरू में जब आया है तो मैं पहला काम स्टेप ये करता कि 90% काम मैं करता था, 10% काम मैं उस बच्चे से करवाता था। लास्ट में जब वो बच्चा यहाँ से गया तो 90% काम वो बच्चा करता और था 10% मैं काम करता हूँ। काम करने का तरीका भी मेरे हिसाब से उन पेशेंट के साथ यही है। इसी तरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वक्तन फ़क्तन मेंबर्स यहाँ पे आके करते हैं, जिसमें कैंडल वर्क है, सिरेमिक है, पेंटिंग है, उसके बाद जल कैंडल का है। इसके अलावा आप देखें कुछ बाइंडिंग का काम किया हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल से हम लोगों ने उन चीज़ों को अच्छा, ये मट्टी से बनी हुई चीज़ें? मट्टी से बनी चीज़ें हैं जी।
सिर्फ मकसद ये कि उनके हाथ जो है वो मसरूफ़ रहें और हम उनको मसरूफ़ रखें। या पीछे देखिएगा, ये वो चीज़ें जो जो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं, उनको हम लोगों ने, मतलब ये एक मेंबर का काम नहीं है, अगर आप ये कहें कि एक मेंबर ने काम किए। अच्छा आमिर साहब, ये मुझे कुछ कार्ड्स लग रहे हैं, ये किस चीज़ के कार्ड्स हैं? ये काम जो था होता ये था कि मेंबर जो आएगा, उन्होंने, हमने अपने फैमिली को कार्ड भेजना, वो यहाँ से आके खुद बनाते हैं, खुद तैयार करके वो ले जाते हैं। वो जो एक आधा जो 2-3 जिसने बनाया है वो यहाँ पे, दूसरा जो वो यहाँ छोड़ के वो चला जाता है। नाज़रीन, ये दो लोग आप देख सकते हैं, महियुद्दीन साहब हैं और एजाज़ भट्टी साहब हैं। सैयद इमरान मुर्तज़ा MS फाउंटेन हॉस्पिटल मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनके बारे में। इमरान साहब, ये दोनों यहाँ पे एज ए पेशेंट एडमिट हुए मेंबर रहे यहाँ पे, और अब ये रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद एक कामयाब और मुफीद शहरी के तौर पर यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ी इंस्पिरेशन हो रही है इससे, थोड़ा इस बारे में बताइए। बेसिक काम है हमारा और ट्रीटमेंट के साथ साथ फाउंटेन हाउस का, जिसमें रिहेबिलिटेशन है कि हम एक साइकेट्रिक इलनेस के मर्ज़ में मुब्तला शख्स को रिहैब करके एक माशरे का फ़ाल रुकन बनाए, जो माशरे में प्रोडक्टिविटी पैदा करे और वो लोगों के लिए और अपने लिए जो है बेनिफिट का बायस बने। इसकी दो मिसालें मेरे सीधे हाथ पे दोनों साहब जो खड़े हुए हैं, मोहिउद्दीन साहब पिछले 6 साल से हमारे साथ हैं और वो इस वक्त भी यहाँ पे एज ए मेंबर यानी पेशेंट एडमिट हैं और मेरे PA के तौर पे काम करते हैं और मेरे ऑफिस में सारा काम उन्होंने संभाला हुआ है। इसके साथ आप राइट साइड पे देख रहे होंगे, ये भी मेरे दूसरे साथी हैं, इनका नाम एजाज़ भट्टी साहब है, जो पिछले 23 साल से इस स्किज़ोफ्रेनिया के बीमारी में के साथ साथ एक प्रॉपर जॉब भी कर रहे हैं और माशाल्लाह इन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, अपने साथ भी इनका जो बेहतर रवैया है वो आपके सामने नज़र आता है और हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि हमें इतना डेडिकेटेड और ईमानदार स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल हैं इनके सूरत में। आपने सुना इमरान साहब बता रहे थे कि ये दोनों लोग यहाँ पे एज ए पेशेंट, जिनको हम ज़हनी तवाज़ुन के मरीज़ कहते हैं, उसके तौर पे यहाँ पे एडमिट हुए थे और रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस ट्रीटमेंट से गुजरने के बाद अब बाकायदा तौर पर यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और इन्हें अहम जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सौंपी गई। अच्छा मोहिउद्दीन साहब, आप कब यहाँ पर आए और क्या प्रॉब्लम थी आपको और आज आप क्या फ़ील कर रहे हैं? मैं असल में 1993 में अवारी होटल में एज ए वेटर भर्ती हुआ था, तो अब मुझे 18.5 साल हो गए वहाँ। तो वहाँ काम की बहुत ज़्यादती थी और ये कि मैं डबल ट्रिपल शिफ्टें भी करता था, तो मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। और वैसे भी मुझे जो ना, अगर मैं ड्यूटी ना भी करूं तो मुझे जब तक मैं दवाई ना खा लूँ ना साइकेट्रिस्ट की, तो मुझे नींद नहीं आती। नींद की बड़ी प्रॉब्लम, नींद आती है लेकिन 24 घंटे के बाद आती है, और जब काम का टाइम होता है, साइकिल चलाता हूँ या मोटरसाइकिल या गाड़ी या अपना काम करता हूँ अवारी में, तो मुझे उस वक्त बस दिल करता अभी सो जाऊँ, तो वो एक्सीडेंट होने का बहुत ख़तरा होता है। अभी आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं? अभी मैंने छुट्टी विद पे ली हुई है, लीव विद पे, तो वो मेरा इधर भी खर्चा भेजते हैं, उधर तनख्वाह भी देते हैं। तो इसके अलावा अभी आप रिकवर हो गए हैं पूरी तरह से? ये तभी डॉक्टर ही बता सकते हैं। नहीं, लेकिन मुझे तो आप यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सेहतमंद और सही तरह दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब माशाल्लाह मसलन मैंने यहाँ 6 साल इलाज करवाया है और यहाँ ये है कि इनका खाना पीना भी अच्छा है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। ये एजाज़ भट्टी साहब हैं, ये भी यहाँ पे एज ए पेशेंट एडमिट हुए थे, लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो हैं वो संभाल रहे हैं, काउंटर पे खड़े हुए हैं। जो आता है सबसे पहले इनके पास से गुजर के कहीं आगे जाता है। जी एजाज़ साहब, आप कब आए थे और क्या प्रॉब्लम थी आपको? मैं 1990 में यहाँ पर आया था। प्रॉब्लम मुझे डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया में मैं जा रहा था, तो डॉक्टर हजरात ने मुझे रोका मेरी बीमारी को, तो मैंने स्टॉप करने के बाद यहाँ अप्लाई किया। तो मैं कारपेंट्री का काम करता था उस वक्त, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर एज़ा रखा उन्होंने मुझे यूनिट में, प्रोफेसर डॉक्टर रशीद चौधरी ने। तो 10 साल मैंने वहाँ काम किया यूनिट में। उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद चौधरी का ज़माना आया, तो उन्होंने मुझे अब आउटडोर में शिफ्ट कर दिया और जब तब से मैं आउटडोर में ही काम कर रहा हूँ। अब डॉक्टर और अब बिल्कुल ठीक-ठाक है हमारे साथ। मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल तसल्ली और मुतफिक हूँ और घर में 5-7 लोग हैं हम, मैं उनका वो सारा चलाता हूँ, सारा खर्च आप उनकी कफील के तौर पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फाउंटेन हाउस के मेस में। आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी मेस है, इस तरफ भी मेस है और मेंबर्स जो हैं वो इस वक्त खाना खा रहे हैं। और ये मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं, ये दावा करते हैं कि ये मेस के इंचार्ज हैं और सारा खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो इनके ज़िम्मे है। ये नाम है, कार्ड का नाम है इनका। तो इनसे बात करते हैं कि जी आज क्या आपने बनाया हुआ था सारे मेंबर? सफ़ेद चने, शोरबा और बाद में वाले चावल भी दिए गए और लोगों ने दोनों चीज़ें खाई शौक से। रोटियाँ भी ताज़ी यहाँ लटकती हैं तंदूर पे, ये मैं कहूँगा।
तो यहाँ पे क्या बंदोबस्त होता है खाने का, आप क्या देते हैं? आज ऐसा है कि रात को बाहर से खाना आएगा, हलीम नान मिलेगा जी। और ये बंदा दोनों टाइम बनाता है शरबत, एक टाइम बनता है मैंगो और एक टाइम बनता है नींबू की बीन या फिर दूध की लस्सी बनती रही, बहुत अच्छा था यहाँ पर।